डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे भोजन के बारे में। तो भोजन जो टॉपिक है इसको डिवाइड किया हमने दो पार्ट में। एक पार्ट है इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और दूसरा पार्ट है इसमें भोजन के मुख्य घटक। तो इससे पहली वीडियो में आप क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में जान चुके हैं। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे, जो भोजन के मुख्य घटक हैं उन पे बात करेंगे। यानी भोजन के जो मुख्य घटक हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण यानी मिनरल्स हैं, विटामिन है, जल है, रेशे यानी फाइबर है। तो हम बात करते हैं अपने भोजन के मुख्य घटक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या होता है, शरीर को तुरंत मिलती है एनर्जी, यानी तुरंत चाहिए आपको ऊर्जा, एनर्जी चाहिए तो आप सेवन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। और कहा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन करने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप खाएं और आपको मिल जाए, तुरंत आपको ऊर्जा मिल जाए और या फिर आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाए। तो मुख्य जो सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के, जैसा कि आलू और चावल में स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं के अंदर ग्लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जबकि कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, ऊपर की जो परत होती है, उसमें काइटिन नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मछली के यकृत के तेल में, फिश लिवर ऑयल के अंदर ग्लाइकोजन नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चीनी या गन्ना, इसमें सुक्रोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फलों की अगर बात करें तो फलों में फैक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको प्राप्त होता है। दूध में लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर बात की जाए कि दूध में एक जीवाणु पाया जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से दूध जो है खराब हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि दूध से दही का जमना का मुख्य कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। अब बात की जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि अगर कोई एथलीट है आपका और तुरंत चाहिए उसको ऊर्जा, तो वो कौन से कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेगा। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के नाम लिखे हुए हैं, स्टार्च, ग्लैक्टोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, फैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज भी एक तरह कार्बोहाइड्रेट ही है आपका। तो एथलीट को अगर चाहिए तुरंत ऊर्जा तो सेवन करेगा वो ग्लूकोज नाम के कार्बोहाइड्रेट का। अब बात करते हैं हम लोग वसा यानी फैट के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि शरीर को चाहिए तुरंत ऊर्जा तो सेवन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपको सबसे अधिक चाहिए ऊर्जा और लंबे समय तक चाहिए ऊर्जा तो सेवन करेंगे वसा यानी फैट का। और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दुगनी ऊर्जा मिलती है फैट या वसा का सेवन करने से। फैट के मेन सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे तेल है, घी है, दूध है, दही है और मक्खन। वो सभी चीज़ें जिनमें चिकनाई मौजूद होती है, उनसे हमें क्या मिलता है, उनसे हमें वसा या फिर फैट मिलता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो मांस है उसको बढ़ाता है और लंबे टाइम तक हमको ऊर्जा देता है। यहाँ पे एक बात लिखी है मैंने, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंगहुफेन क्या है। तो लिंगहुफेन क्या है, एक तरह का सांप का मांस होता है जो कि हांगकांग के लोग बड़े ही स्वाद से खाते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक में हम लोग प्रोटीन के बारे में। जब तक आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे भोजन के मुख्य घटक के बारे में, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, जैसा कि हम जानते हैं कि मांसपेशियों की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ऊतकों के निर्माण के लिए, टिश्यू को डेवलप करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। और हड्डियों की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। यानी कह सकते हैं कि प्रोटीन वो पदार्थ है आपका जो कि हड्डियों की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है, मांसपेशियों की वृद्धि का कार्य करता है और शरीर में जो ऊतक यानी जो टिश्यू हैं उनका निर्माण का मेन कार्य प्रोटीन करता है। तो ऐसा क्या खाएं कि हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाए। तो बात करते हैं प्रोटीन के मुख्य स्रोत के बारे में। जैसा कि सोयाबीन है, इसमें भरपूर मात्रा प्रोटीन पाया जाता है। ये कह सकते हैं कि सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन के अन्य उदाहरणों की अगर बात करें, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, पनीर में प्रोटीन पाया जाता है, मशरूम है, अंडा है, मांस, ये सभी सोर्स हैं आपके प्रोटीन के। अगर प्रोटीन की अगर बात करें तो 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटीन की खास आवश्यकता पड़ती है। अगर उनको सही समय टाइम पे प्रोटीन ना मिले तो उनमें कुछ बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ बीमारी की बात करते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग,
जैसे कि एक बीमारी है मरास्मस रोग, इसमें क्या होता है कि बच्चे की मांसपेशियां एकदम से कमज़ोर हो जाती हैं। एक और बीमारी है क्वाशियोकर रोग, इसे कुपोषण भी कह सकते हैं। ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। इसमें बच्चे की मांस भी ढीली हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पेट बाहर की ओर निकल आता है। ये बीमारी है क्वाशियोकर। तो कह सकते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटीन की खास आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं भोजन के मुख्य घटक के बारे में, यानी रेशे यानी फाइबर जो मिलता है हमें वो साबुत अनाज में मिलता है, छिलके वाली दालों में पाया जाता है और सब्जियों में, जो तरी वाली सब्जियां होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। क्या कार्य है फाइबर का? तो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। ये है आपका फाइबर। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं विटामिन को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन क्या है, रक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं आपके, यानी ये डिफेंस फूड एलिमेंट हैं आपके, जो कि बीमारियों से बचाते हैं। अगर विटामिन की बात की जाए तो मेन सोर्स क्या होंगे इनके? फलों में विटामिन पाए जाते हैं, सब्जियों में, दूध में, दही में, हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन पाया जाता है, मछली के यकृत के तेल में या लिवर में विटामिन होता है, मक्खन में, साबुत अनाज में और गाजर में विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन जो होते हैं हम लोग मुख्य सब्जियों से, हरी पत्ते वाली सब्जियों से, फलों से, इनसे प्राप्त करते हैं। अगर ठीक से विटामिन ना मिले तो शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमी हो जाती है और कुछ बीमारियां हो जाती हैं। अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो विटामिन की वजह से होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक हैं जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी जो है वो बी अकेला नहीं है, बहुत सारे बी है, B1, B2, B3, इन सभी को हमने बी कॉम्प्लेक्स मान लिया है। विटामिन सी, तो विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, जबकि वसा यानी फैट में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा यानी फैट में घुल जाते हैं। अब जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके क्या रासायनिक नाम होंगे और इनका क्या सामान्य नाम होगा। जैसा कि विटामिन ए है, इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, इसे रेटिनॉल कहेंगे। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम लोग ततौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। इस विटामिन को हम लोग संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसका नाम है कैल्सीफेरोल। इससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स, इसको बोलते हैं सूखा रोग, जो कि बच्चों में होता है। जबकि बड़ों में जो सूखा रोग होता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑस्टोमेलेशियाई। यानी कह सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से 2 बीमारी होती हैं, एक रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टोमेलेशिया होती है बड़ों में। विटामिन ई की अगर बात करें तो ई का नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं बांझपन या लेस फर्टिलिटी। इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के की अगर बात करें तो इसे कहेंगे हम लोग फिलोक्विनोन विटामिन। इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का, यानी इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए जो विटामिन जिम्मेदार है वो विटामिन के होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विटामिन जो कि बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे। जब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल में जो घुलनशील विटामिन हैं आपके, वो विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो विटामिन सी का केमिकल जो नेम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, आंवले में और नींबू में ये विटामिन आपको मिल जाएगा। इसकी कमी से जो बीमारी होती है, एक तो मसूड़ों में खून आता है और एक दूसरी बीमारी है स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है कि हमारे जो घाव होते हैं वो जल्दी से भरते नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में खून आता है। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन बी के बारे में। तो बी जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में कई तरह के विटामिन हैं बी के अंदर, जैसे कि विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक जो नाम है ये थायमीन है ये, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम लोग बेरी रोग कहते हैं। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी रोग में क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच का कार्य जो होता है वो बिगड़ जाता है, इसे कहते हैं हम लोग बेरी रोग।
अब बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है आपका, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है आँखों का लाल होना, यानी दोनों आँखों का लाल होना, और चर्म रोग जो होता है विटामिन B2 की कमी से होता है। अब बात करते हैं हम लोग B3 के बारे में। B3 विटामिन जो है इसका रासायनिक जो नाम है ये निकोटिनामाइड है, या इसे नियासिन भी हम कह सकते हैं। बालों का सफ़ेद होना, बालों के सफ़ेद होने के लिए विटामिन B3 जिम्मेदार है। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन B5 के बारे में। तो B5 का रासायनिक नाम जो है ये पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा कहते हैं, या इस तरह से एक तरह का ये त्वचा दाद होता है ये। विटामिन B6 की अगर बात की जाए तो इसका केमिकल जो नेम है ये पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया का अर्थ जो है ये खून की कमी है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। B7 की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम जो है बायोटीन है, और इसकी कमी से क्या होता है बालों का गिरना, हेयर फॉलिंग जो होती है विटामिन B7 की वजह से होती है। B9 विटामिन को बोलते हैं फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है एनीमिया बीमारी, यानी खून की कमी होती है। B12 की अगर बात की जाए तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है ये एनीमिया होती है। अब क्वेश्चन करता है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं आपकी, यानी एनीमिया बीमारी जो है ये कौन कौन सी विटामिन की कमी से होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विटामिन B3 को बालों का सफ़ेद होना, अगर बात की जाए B6 की बात की जाए तो एनीमिया, B9 की बात की जाए एनीमिया, और B12 की बात की जाए तो एनीमिया। यानी कह सकते हैं कि एनीमिया बीमारी जो होती है ये B6, B9 और B12 की कमी से होती है। अगर बात की जाए कि बालों के लिए कौन कौन से विटामिन जिम्मेदार हैं, हमारे जो बाल सफ़ेद होना या बाल टूटना, तो बालों के लिए जो विटामिन जिम्मेदार हैं वो 2 विटामिन जिम्मेदार हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो है विटामिन B3 जिसकी कमी से क्या होता है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यानी B3, और एक विटामिन आपका B7 इसकी कमी से क्या होता है बाल गिर जाते हैं, हेयर फॉलिंग होती है, यानी B7। बात की जाए कि आँखों के लिए कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आँखें लाल हो जाती हैं, तो आँखें जो लाल होती हैं, आँखें मतलब 2 आँखें, दोनों आँखें लाल होती हैं, कौन सा विटामिन है B2 मतलब दोनों आँखें, यानी आँखें लाल होती हैं विटामिन B2 की कमी से। B1 की बात की जाए तो बेरी लगाते एक ही चीज़ को बोलते रहना, बेरी रोग B1 की कमी से होता है आपका। तो इस तरह से सारे आपके ये विटामिन हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे हम लोग इसमें जो मुख्य जो खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, उनकी बात करते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं खनिज लवण यानी मिनरल्स के बारे में। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो मिनरल्स जो खनिज लवण है उनके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, जस्ता या मैग्नीशियम। अगर बात की जाए आयरन के बारे में तो आयरन की कमी से क्या होता है एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होती है। शरीर में खून की कमी जो होती है ये एनीमिया रोग में बीमारी ऐसी होती है। बात की जाए कि एनीमिया रोग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। शरीर में सामान्य जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग है तो वो क्या चीज़ खाएगा, यानी यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग है तो उसे कहा जाएगा हरी पत्ते वाली सब्जी खाने के लिए, गुड़ और आंवला का सेवन वो करेगा। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई व्यक्ति हरे पत्ते वाली सब्जी, गुड़ या आंवले सेवन करता है या डॉक्टर खाने को कहता है तो उसे कौन सी बीमारी होगी, तो एनीमिया बीमारी होगी। अब बात करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं ये दोनों ही ऐसे तत्व हैं आपके जो हड्डियों के लिए और दांतों की मजबूती के लिए जिम्मेदार हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो दांत जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। दांतों में और हड्डियों में जो लवण पाया जाता है वो कैल्शियम फास्फेट है। आयोडीन का मेन जो सोर्स है वो समुद्री वनस्पति होती है। आयोडीन जो है समुद्री वनस्पति में पाया जाता है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है ये घेंघा रोग है या ग्वाइटर। इसमें क्या होता है कि हमारे गले में जो ग्रंथि है उसका आकार बढ़ जाता है, इसलिए घेंघा जो बीमारी है वो हो जाती है।
अगर बात की जाए एक बीमारी जड़ मानवता क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो शारीरिक जो मानसिक विकास होता है वो इस बीमारी में रुक जाता है, यानी बच्चों का शरीर और उसका जो मस्तिष्क है वो ठीक से डेवलप नहीं कर पाता। ये बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। सोडियम का मेन कार्य क्या है आपका, रक्तदाब को कंट्रोल करके रखना, बीपी को कंट्रोल करके रखना, ये काम सोडियम का है। और सोडियम का मेन जो सोर्स है आपका वो नमक है, यानी नमक के सेवन करने से बीपी हाई या लो होने की भी संभावना रहती है। बात की जाए पोटेशियम का मेन कार्य क्या है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना है। पोटेशियम उन सभी तरह पाया जाएगा जिन्हें खाने पर मुख से स्मेल आ रही है, जैसे कि आपका कहें तो प्याज है, लहसुन में, इन सभी में भरपूर मात्रा में पोटेशियम तत्व पाया जाता है। जिंक यानी जस्ता, इसकी कमी से इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और डायबिटीज़ नाम की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। मैग्नीशियम का मेन जो कार्य है आपका वो मांसपेशियों को मजबूत करना है, और मैग्नीशियम का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो केला है, यानी केला खाने पर भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसी में हम लोग जल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं जल की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी की कमी होती है। यानी जल और खनिज लवण दो ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके खाने पर शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको पचाने में सहायता मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जल और खनिज पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायक भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया भोजन। ये जो टॉपिक है भोजन, यहाँ से 2 से लेकर 3 नंबर तक आपका क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाएगा आपका सीटेट के एग्ज़ाम में। तो हम लोग अब बात करते हैं हम लोग नए वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।